भगवान को लगा कि चलो, सोचा था गोपिकाएं बची रहेंगी, लेकिन अब इन्हें भी अभिमान हो गया है, थोड़ा सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। बंधुओं, उसी रास के मध्य में भगवान अंतर ध्यान हो गए। पशुओं की हालत, पक्षियों की हालत स्थिर थी, लेकिन गोपिकाएं जितनी थी उनसे रहा न जाए। विरह की अग्नि में वो जलने लगी, जलने लगी, जलने लगी। आंखों से झरझर बहते हुए श्री कृष्ण की याद में आंसू बह रहे हैं। और सबसे खराब स्थिति तो तब हो गई जब उनसे रहा नहीं गया। जितनी गोपिकाएं थी वन के हर दिशा में चली गई, एक एक कोने में भटकने लगी। स्थिति बताई गई तो जाते हुए गोपिकाएं कह रही हैं कि हे वृक्षों, क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा? एक गोपी बोली, हे पशु, क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा? एक कह रही है, हे आकाश देव, क्या आपने मेरे कृष्ण को कहीं देखा है? पुष्पों से पूछा जा रहा है कि हे पुष्पों, तुमने क्या मेरे कृष्ण को देखा है? बहुत दुर्गम स्थिति। कहने का मतलब क्या है कि लगाओ या तो होना तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन हो गया और उसके बाद छोड़ना पड़े तो बहुत कठिन हो जाता है बंधुओं, छोड़ना बहुत कठिन। एक निवेदन करूं आपसे, स्थिति ठीक बिल्कुल वैसी जैसे घर में कोई मृत्यु शैया पर पड़ा हो। सबको पता है कि चाहे आज शाम को चले जाए, चाहे कल सवेरे। मन सत्यता को तो जान रहा है पर स्वीकार नहीं कर रहा है। ऐसी उपमा उस भाव की केवल महसूस किया जा सकता है। गोपिकाओं का प्रेम क्या कभी कोई समझ पाएगा? मनुष्य क्या समझेंगे जब आपस में ही प्रेम नहीं रह गया है। जिस समाज में भाई भाई में गोली चल जाए, बाप बेटे में तकरार हो जाए, वो समाज कभी भी समझने के योग्य नहीं रहेगा कि गोपिकाओं ने भगवान से कितना प्रेम किया, कितना प्रेम किया। बंधुओं, ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई। विरह की अग्नि में भाग उनसे रहा नहीं जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण को वो जब जान गई कि हमें अभिमान हो गया था, तब उनसे याचना करते हुए बोली, प्रभु को प्रणाम करते हुए बोली, क्षमा मांगते हुए बोली, पश्चाताप करते हुए बोली कि जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शश्वदहि। करुण रोदन करते हुए गोपिकाएं भगवान से कह रहे हैं, आगे क्या? कि दयेत दृश्यता दीक्षुतावका स्वयेता सवस्त्वां विचिन्वते। आगे शरद ऋतु थी। अच्छा, जो कपड़े उन्होंने पहने थे तो वो तो पहने ही थे,
कुछ तो उस हालत में भी नहीं थी कि उन अमर्यादित वस्त्रों में समाज में निकल गए। गोपिकाएं भगवान से कह रही है कि घर बार पति पिता समान सब भूलकर तुम्हारे पास चले आए। हर किसी से गलती होती है, ऊपर से शरद ऋतु रहा नहीं जाता। आओ अब हमें प्राप्त हो जाओ श्री कृष्ण, हम अपने अभिमान के लिए तुमसे क्षमा मांगते हैं। तो वही बताया गया आगे कि शरद उदास साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुखादृशा। और अंत में सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद तो नेह किम वधः। भैया बंधुओं, इस प्रकार आगे आने वाले और 27 श्लोकों में गोपी गीत का वर्णन किया गया। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोले श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। निवेदन कर रहे थे बंधुओं आपसे कि गोपी गीत चाहे तो इसी पे 7 क्या साल भर भी अगर रोजाना कथा हो तो टिका जा सकता है। भाई प्राण है, शरीर में सब कुछ हो और दिल ही हृदय ही ना हो तो काहे का जीवन। नहीं रहा गया बंधुओं गोपिकाओं से, नहीं रहा। भगवान ने जैसे ही गोपिकाओं की स्थिति देखी कि गोपिकाओं को पश्चाताप हो रहा है, उनका अभिमान अब टूट रहा है, तुरंत भगवान ने कहा कि भक्तों को तड़पाना आवश्यक नहीं। गलती का आभास हो जाना ही बहुत बड़ी चीज होती है। गलत हर कोई करता है पर उसे ये नहीं पता रहता कि मैं गलत कर रहा हूं, और जानता भी रहेगा तो मानेगा नहीं। लेकिन आज गोपियों की स्थिति देखिए कि वे स्वयं मान रहे हैं कि हाँ कृष्ण आज हमने गलत किया। बंधुओं, भगवान जैसे ही गोपिकाओं की क्षमा याचना सुने तुरंत उन्हें लगा कि अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तुरंत भगवान सभी गोपिकाओं के सामने जिस जिस रूप में जिस गोपिका ने भगवान को जिस स्वरूप में मांगा, भगवान उस गोपिका को उस स्वरूप में प्राप्त हुए। किसी ने पति के रूप में मांगा तो किसी ने पिता के रूप में। जिस रूप में, जिस रिश्ते में, जिस स्वरूप में, जिस प्रकार, जिस स्थिति और जिस आवेश भगवान विधिवत रूप से गोपिकाओं को प्राप्त हुए। और इस बार जैसे ही भगवान प्राप्त हुए, सब गोपिका क्योंकि बिखर ही चुकी थी, तो भगवान ने कहा ना 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 अब उचित नहीं होगा। निवेदन करें बंधुओं आपसे, भगवान ने तत्काल ही उस समय कहा कि अब ये जगह कम पड़ रही है, गोपिकाओं की संख्या भी बढ़ रही है। तुरंत ही अपनी योग माया की शक्ति के द्वारा भगवान सभी गोपिकाओं को लेकर अंतर ध्यान होकर यमुना जी के किनारे मधुवन में, जहाँ भगवान का परम प्रिय कदम्ब का पेड़ था, वहां चले गए। बहुत खुली हुई जगह, ऊपर से तारे जो हैं वो पूर्ण रूप से चमचमा रहे हैं।
चंद्र भगवान अपना पूर्ण विकराल रूप मध्य रात्रि के शीतल समय में शरद के ऋतु में दिखा रहे। अरे गोपिकाएं भगवान को प्राप्त की, ऊपर बैठी हुई जितनी भी गृह मंत्रालय में अपने अपने देव पत्नियां थी, उन्होंने भी ये सोचा कि नहीं अब कुछ आगे करना चाहिए। क्यों गोपिकाएं ही, हम में कौन सी ऐसी कमी है कि हम नहीं प्राप्त कर सकते? सब लोग अपने अपने को श्रृंगारित करने लगी और श्रृंगार करके जैसे जाने लगी तो देवताओं ने बोला देवी कहाँ? तो बोली आपको नहीं पता। बोले नहीं। बोले आपको शायद पता ना हो, आज स्वयं जगत नियंता जगदाधार रचयिता आज इस धरती पर अपनी अपनी गोपिकाओं के साथ राज कर रहे हैं। अरे गोपिकाओं को प्राप्त हो गए तो हम कौन सा दूर? निवेदन करें बंधुओं आपसे इस प्रकार, जैसे ही देव पत्नियां वृंदावन के लिए प्रस्थान की, देवताओं ने सोचा कि अब हमें भी जाना चाहिए। लेकिन यही मन में बात आई कि हम तो पुरुष, कैसे चलेगा? देखिए भगवान कभी नहीं ये देखते कि आप कौन हैं कैसे हैं, मन में समर्पण होना चाहिए। निवेदन करें आपसे, समर्पित होना ही सब कुछ है। मैंने अपना जीवन बदलते हुए देखा, दूसरे का क्या बता। इतना कहूंगा कि जब तक दुनिया का था कोई नहीं जानता था ना पहचानता था, लेकिन जब से अपने राम का हो गया तो ऐसी कृपा हुई कि देश दुनिया से बुलावा आने लगा। चाचा जी बैठे हुए हैं, आपको बताओ आप लोग का आशीर्वाद इस कथा के माध्यम से ऐसा बरसा कि भाग्य खुल गए। आज ही सुबह 3:30 बजे समाचार प्राप्त हुआ दादाजी से कि फिजी देश में 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर 2024 तक वहां के प्रधानमंत्री श्री विमान प्रसाद जी मुझसे भागवत सुन रहे हैं। ऐसी राम जी की कृपा है।